ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सारा हाल बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे अपने आप में अपने ही प्रात पर स्वस्थ माया रहित स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गति का किसी को कोई ज्ञान नहीं है। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके श्रेष्ठा परमेश्वर हैं। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े हैरान हो गए। भक्तों के अधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। उसके बाद सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों को याद किया। उनके याद करते ही वे सातों ऋषि जल्दी ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर खुशी छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र खुशी से कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरा भला करने वाले तथा सभी वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो। अतः जल्दी मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी नामक शिखर पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उसकी तपस्या का उद्देश्य है। इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी सभी कामनाओं का त्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुके हैं। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी परीक्षा करो। वहां तुम्हें छल युक्त बातें करनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें कोई संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के बराबर देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन नमस्कार किया और उनके द्वारा पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन सप्तऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग खुशी खुशी मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा मजाक करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ। मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करने जैसा है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंखों के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है।
मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।